वेलकम टू अक्सर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे
आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदाम परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदाम परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उससे सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने पुनः एक मौका दिया कि हम उसके वचन के साथ में सहभागिता रखें और ढेर सारी बातों को सीखें। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के फीडबैक के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के प्रार्थना के लिए जो हमारे लिए कर रहे हैं इस चैनल के लिए, और इसलिए आज ढेर सारे लोग इसके द्वारा से आशीषित हो रहे हैं। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान दया अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। और परमेश्वर पिता आपने हर एरिया में प्रभु परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी हम सबों को आशीषित किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता वचन के द्वारा से और भी एरियाज को हमको जानना है, समझना है प्रभु जी। आज जिस एक विशेष विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं प्रभु जी। मेरे मुख से होकर बोलिए और परमेश्वर पिता हर एक को समझ दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो आज हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं, वो है सीरीज का जो टॉपिक है वो है जर्नी ऑफ अब्राहम, या अब्राहम जो अपने आत्मिक यात्रा जो कर रहा था और उसके विषय में हम लोग बहुत सारे बातों को देख रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है डिवाइन एनकाउंटर, यानी एक दैविक परमेश्वर के साथ में आमना सामना जो होना, दैविक रूप से परमेश्वर का सामना करना। ओके, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ अब्राहम केवल दैविक रूप से परमेश्वर का सामना नहीं किया है, और भी बहुत सारे लोग किए हैं। और परमेश्वर इस खास मौके को चुनता है और इसके बीच में परमेश्वर एक बड़ा काम करना चाहता है, इसलिए दैविक रूप से हमारे साथ में एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, रूबरू होते हैं और बहुत तरीके से होता है। उन तमाम बातों का हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इस मैसेज को देखेंगे। बहुत सारे बातों का आपको क्लूज मिलेगा ताकि आप स्वयं जब इसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक्स को लेकर, तो परमेश्वर निश्चय आपके घर में पवित्र आत्मा आपको बहुत सारे बातों को सिखाएगा। हालेलुया। ये जो दैविक रूप में जो हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ में जो आमना सामना होता है, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरीके से होता है, ये बहुत जरूरी है। और इस बात के लिए हमारे अंदर में एक भूख और प्यास भी रहनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। जैसे कि प्रभु का उद्देश्य क्या है, दैविक रूप से परमेश्वर के साथ जो हम लोग का आमना सामना होता है, आत्मा में होता है, दर्शन में होता है, या तो और भिन्न भिन्न तरीके से होता है। कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। तो क्यों कर परमेश्वर इस तरह से करता है, इसके पीछे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम लोग देखेंगे। पहला उद्देश्य ये होता है कि परमेश्वर अगर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा बुलाहट दिया है और परमेश्वर से दूर रहता है, तो एक दैविक रूप में, ओके, डिवाइन वे में उसका एनकाउंटर होता है, परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है। और इसलिए होता है कि उसके जीवन को यू टर्न दे, उसके जीवन को बदल दे और पूरी रीति से उसका जीवन चेंज हो जाए, एक यू टर्न ले ले और परमेश्वर के मार्ग में आ जाए। ये एक मकसद होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अपोस्टल पौल, प्रेरित पौलुस, जो कि कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था और कलीसिया को सता रहा था, ऐसे टाइम में जब वो दमिश्क को जा रहा था, ओके, वहां पर घोड़े में बैठा हुआ था, उसके साथ में कुछ कर्मचारी लोग थे और कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, लोगों को के ऊपर में वो ताड़ना दे रहा था, यीशु के नाम को जो लोग पुकार रहे थे। उस समय में यीशु मसीह के साथ में पूरा आमना सामना हो जाता है, डिवाइन इनकाउंटर होता है। और हम लोग वहां पर देखते हैं कि वो घोड़ा से गिर पड़ता है, परमेश्वर के प्रभु का आवाज भी सुनता है, उससे बातें भी होता है और उसके बाद से उसका जीवन बदल जाता है। और यही व्यक्ति जो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया गठन करने वाला हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु डिवाइन एनकाउंटर जो करता है हमारे साथ में, किसी के व्यक्ति के साथ में, तो उसके पीछे भी ये एक मकसद रहता है। दूसरा चीज रहता है कि परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को नेक्स्ट लेवल का ब्लेसिंग के लिए और अनुग्रह के लिए, एक हायर लेवल का ब्लेसिंग और अनुग्रह में लेके जाना चाहता है, उसमें फिक्स करना चाहता है, उसमें उसको उस बहाव में लेके जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल का ब्लेसिंग और ग्रेस बोल रहा हूं मैं, ओके। क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल का जो आशीष रहता है, उस आशीष को संभालने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। इसलिए नेक्स्ट लेवल का आशीष में जब प्रभु लेके जाता है तो उसके साथ में ग्रेस भी देता है। तो इस समय में भी क्या होता है, एक दैविक रूप से परमेश्वर के साथ में विश्वासियों का एनकाउंटर होता है। उदाहरण के तौर में हम बोल सकते हैं कि याकूब के साथ में परमेश्वर बात करता था, एक जर्नी था उसका, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
जब वो अपने घर को लौट रहा था और एसाव से मिलने से पहले उसके अंदर में जब उसका जी घबरा गया, डर गया, अपने बड़ा भाई पता नहीं उसके ऊपर में पता नहीं अटैक करेगा ना क्या करेगा, घबराया हुआ था। तो अपने आप को पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि वो अपने आप को अलग करके रखा था और एक नदी के तीर में था। उस समय में परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से एक व्यक्ति उतरता है और उसके साथ में मलयुद्ध होता है। वो एक प्रकार के डिवाइन एनकाउंटर है। और उस मलयुद्ध जब होता है तो वहां पर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि याकूब का नाम को बदला जाता है, इजराइल रखा जाता है। ओके, और इजराइल एक आशीषित नाम है, क्योंकि वहां पर याकूब ने कहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले सोना चांदी गाय बैल और कितने सारे नौकर चाकर ये सारा आशीष पा चुका है, लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट लेवल का आशीष जो है, एक गहरा आशीष जो है वो अभी तक नहीं पाया है, उसको मालूम है। और इसीलिए कहता है कि जब तक मुझे तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय में एक डिवाइन एनकाउंटर होता है, दैविक रूप से आमना सामना होता है प्रभु का। ओके, उसका, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ आशीष, और नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है, अलग स्तर में आशीष का पहुंच जाता है, उसको ग्रेस भी मिलता है और उसकी उस अनुग्रह से उसने वो जो भी आशीष पाया था उसको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि प्रभु के साथ में जो इस प्रकार का डिवाइन एनकाउंटर होता है उसमें प्रभु इसका और एक मकसद होता है जिसमें कि वो आत्मिक आंख को खोल देता है और एक समझ को, इस एक अलग लेवल का समझ को खोलता है जिसमें कि एक व्यक्ति गहरा बात को समझने पाए, गहरा अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, इस बात के लिए भी डिवाइन एनकाउंटर होता है जहां पर कुछ ऐसा चीज जो बंधन रहता है इंसान के जीवन में खुल जाता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आत्मिक आंख अलग तरीके से खुलता है। इसके लिए इस जगह में भी एक डिवाइन एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में एक इंसान के साथ में होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फिर और एक चीज होता है डिवाइन एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में जो दैविक रूप में से आमना सामना होता है। उसमें क्या करता है परमेश्वर, एक चैनल को ऐसा एस्टैब्लिश करता है, एक ऐसा स्तर में लेके जाता है कि वो स्तर का परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता एक डिफरेंट लेवल में चला जाता है, एक डिफरेंट लेवल में चला जाता है। और ये चीज जो है ये अब्राहम के साथ में ऐसा ही हुआ। तो हम लोग अब्राहम के साथ में किस तरह का डिवाइन एनकाउंटर परमेश्वर का हुआ है उसको हम लोग जरा सा देखेंगे। ओके, इससे पहले कि अब्राहम के साथ में कैसे कैसा हुआ, मैं उस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस किस तरीके से, कौन कौन सा मोड से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। बहुत सारे मोड है, कुछ बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 6 से लेकर 7 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे निर्गमन नहीं, गिनती के पुस्तक 12 उसका 6 से 7 मैं पढ़ रहा हूं। गिनती के पुस्तक उसका 12 6 से 7 यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपनों में उससे बातें करूंगा। यहाँ पर दर्शन और सपना लिखा हुआ है। ओके, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। नीचे पढ़ेंगे तो जिसके साथ में वो आमना सामना बात करता था, दर्शन में सपना में। तो दर्शन भी अलग अलग लेवल का होता है। ओके, तो ये एक तरीका है परमेश्वर इस मोड से बात करता है। मैं नीचे बताऊंगा कि क्यों मैं इस बात को पहले छेड़ रहा हूं कि परमेश्वर किस मोड से बात करता है। और एक देखेंगे दूसरा पात्रस उसका 1 अध्याय उसका 21 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा से के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो पवित्र आत्मा जब इंस्पिरेशन देता है, उभारता है एक व्यक्ति को, तो पवित्र आत्मा से के द्वारा से उभारने के द्वारा से परमेश्वर का बात आता है। चाहे तो एक व्यक्ति को परमेश्वर उधारेगा और वो दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर का मैसेज पहुंचाएगा, या तो आज भी पवित्र आत्मा हमें उभारता है और वो बातें करता है और हमारे दिल में उस बात को स्थापित करता है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। ये एक तरीका है। ओके, और एक तरीका मैं बताना चाहता हूं जो कि है कॉमन चीज है। अगर लोग प्रैक्टिस करें इसको और अच्छी तरह से इसके गुत्थियों को जानेंगे तो बहुत इजी होगा परमेश्वर से सुनने के लिए। वो होता है अन्य भाषा में बोलना और फिर उसका अनुवाद करना। ओके, वो यशायाह नबी का पुस्तक उसका 28 का 11 से लेके 12 आयत में इसका चित्रण हम लोग पाते हैं, और पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में भी मिलेगा, लेकिन इसका बेस हमको यहाँ पर यशायाह नबी का पुस्तक 28 उसका 11 से 12 आयत में मिलता है। पढ़ेंगे हम लोग।
वह तो इन लोगों से परदेसी होठों परदेसी होठों मतलब फॉरेन लैंग्वेज, जो और- हमारा लैंग्वेज नहीं है, इस धरती का हमारा लैंग्वेज नहीं है। ओके, फिर और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, हाँ, जिनसे उनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा। जब परमेश्वर उस अन्य भाषा और अनुवाद के द्वारा से बात करेगा हमसे, तो विश्राम मिलेगा बोलता है। ओके, फिर उसके बाद क्या बोलता है? इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। हाँ। परंतु उन्होंने सुनना ना तो चाहा। बहुत लोग इस विषय को सुनना नहीं चाहते हैं कि अन्य भाषा और अनुवाद के द्वारा से परमेश्वर विश्राम दे सकता है, परमेश्वर का बात आ सकता है, परंतु इन लोगों ने सुनना नहीं चाहा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं, एक्चुअली अलग अलग मोड है, ये केवल इतना ही नहीं है, बाइबल में और भी बहुत सारे मोड है, वो सब नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं ये मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि जब तक परमेश्वर हमसे बातें ना करे, या तो हम बोले कि जब तक हम परमेश्वर से बातें नहीं करते और परमेश्वर हमको रिप्लाई नहीं करता है, और जो वो रिप्लाई करता है उसके रिप्लाई के अनुसार जब तक हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध नहीं जुड़ता है। घनिष्ठ संबंध जुड़ता कैसे है? ध्यान दीजिए, हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर उल्टा उसका रिप्लाई दे, रिप्लाई में कुछ करने के लिए कहेगा, जब हम लोग उसको करते हैं तब जाके परमेश्वर के साथ में एक इंटीमेट रिलेशन होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। हालेलुया। तो एक घनिष्ठ संबंध होता है, इस घनिष्ठ संबंध के ही अंदर में अलग अलग प्रकार से परमेश्वर अपने आप को डिवाइन एनकाउंटर के रूप में डालता है और देता है। ओके, और बहुत सारे लेवल में हम लोग को लेके चलता है। इसीलिए परमेश्वर किस मोड में हमसे बातें करता है, कैसे बातें करता है, इसको भी हमको जानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग देखेंगे इस समय कि परमेश्वर अब्राहम के साथ में उसके लाइफ जर्नी में किस प्रकार से डिवाइन एनकाउंटर हुआ। ओके, जब परमेश्वर बुलाया अब्राहम को, तो नॉर्मल रीति से परमेश्वर बातें करता था। यस, वो इंस्पिरेशन के द्वारा से, जरूरी नहीं कि परमेश्वर आमने सामने खड़ा होकर बातें करता था। शुरुआत के दिनों में ऐसे नहीं होगा, हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आवाज को अंतरात्मा में कहीं ना कहीं सुना जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, अब्राहम को उस देश से निकाला, और उसके साथ वो जब से निकाला तब से परमेश्वर कुछ ना कुछ बातें करता था। एक इंस्टेंस को देखते हैं हम लोग, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 13 अध्याय 14 से लेके 15 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। इसके आगे अध्याय में चले जाएंगे तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में बातें की, लिखा हुआ है। तो एक अलग तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ऐसे कहा, हो सकता है अंतरात्मा में परमेश्वर ने बात किया, ये एक मोड है, मैंने ऊपर बताया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने साफ साफ लिखा अब्राहम के साथ में, इसके बाद बात किया है तो दर्शन के द्वारा से अपने आप को प्रकट किया, दर्शन में बातें किया, लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर एक जगह हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति 14 उसका 18 से 20। ये एक है परमेश्वर ने अब्राहम के लाइफ में जो थोड़ा थोड़ा करके जो बातें कर रहा था, लेकिन यहां पर एक अलग लेवल का एनकाउंटर, डिवाइन दैविक रूप से आमना सामना हुआ है, रूबरू हुआ है। और यहां पर कुछ तो ऐसे चीज हुआ नेक्स्ट लेवल में, परमेश्वर ने अब्राहम को नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग में आत्मिक आंखों को खोल दिया। और उसके बाद जो भी परमेश्वर बात कर रहे हैं ना, तो बहुत गहरा चला जा रहा है परमेश्वर का बात। ये एनकाउंटर के बाद कौन सा एनकाउंटर, आइए देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 14 अध्याय 18 से लेके 20 आयत। यहां पर घटना यह है कि अब्राहम लूत को, जो कुछ राजा लोग और सदोम के राजा को अटैक करके बंधुआई करके लेके जा रहे थे, पिछले सप्ताह हमने देखा, तो वहां पर अब्राहम क्या करता है, खुद लड़ाई करने के लिए जाता है 318 लोगों को लेकर, और सारे दुश्मन को हराता है और उसको बैक लेकर आता है। जब बैक लेकर आता है तो सदोम के राजा से मुलाकात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मेलिकिशेदेक जो है, ये कोई दैविक व्यक्ति है, उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले कि ये अब्राहम से मुलाकात करता है। ओके, और ये व्यक्ति कौन है? उत्पत्ति 14 उसका 18 से 20 पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे क्या लिखता है। तब सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। हाँ, तो ये राजा बोल रहा है सलेम का, ओके, जिसका नाम है मलकीसेदेक, ओके, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था बोल रहा है। ओ, फिर क्या
रोटी और दाख मधु ले आया। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दसमांश दिया। अभी ये जो मेलकीसेदेक है, इसका चित्रण आपको इब्रानी की पुस्तक में आपको मिलेगा, 7 अध्याय 8 अध्याय। ओके, इस एरिया में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे मेलकीसेदेक है ना, वो मेलकीसेदेक यीशु मसीह का चित्रण है। वहां पर मेलकीसेदेक को राजा और याजक कहा गया है। यीशु मसीह राजा भी था, याजक भी था। तो अब्राहम के लाइफ में एक अद्भुत तरीके से इस व्यक्ति के साथ में जो यीशु मसीह का चित्रण है, यह एक्चुअली परमेश्वर का जन है। या तो हम बोल सकते हैं कि यह यीशु प्रभुओं पर प्रकट हुआ है, लेकिन किस लेवल में प्रकट हुआ उसको थोड़ा सा बोलना कठिन है हमारे लिए, लेकिन पूरी रीति से अपने आप को रिवील नहीं किया है। लेकिन इसके प्रकट होने पर अब्राहम के बुद्धि खुल गए, अब्राहम के आत्मिक आंख खुल गए और कुछ बातों को गहराईता से अपने आत्मिक जीवन में देखने पाया। एक अलग स्तर, एक अलग रैंक में पहुंच जाता है, एक अलग अथॉरिटी का रैंक में पहुंचता है। नीचे हम देखेंगे, हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मेलकीसेदेक के साथ में जो है वो परमेश्वर का ही जन है, या तो प्रभु यीशु का चित्रण है वहां पर देखने पाते हैं। ये कोई और नहीं है, यीशु प्रभु ही है, हालेलुया। क्योंकि इसके विषय में, मेलकीसेदेक के विषय में जब इब्रानी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो जो जिसका ना पैदा होने के विषय में बता है, ना मरने के विषय में बता है, वो कहां से आया, कहां चला गया, एक ऐसा सीन में प्रवेश घुस रहा है कि एक अद्भुत चीज का वहां पर गुत्थी सबको खोल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये जो अब्राहम के साथ में यहां पर जो मेलकीसेदेक के साथ में जो डिवाइन एनकाउंटर हुआ है, यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि पहला चीज का रेवलेशन क्या मिल रहा है। ओके, इसके साथ में आमना सामना हुआ, पहला चीज का एनकाउंटर में क्या हो रहा है कि जो चीज की अब तक परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया था, खोला नहीं था, जो स्वर्ग में स्थापित था, जो कितने सैकड़ों साल के बाद में इजरायलियों के बीच में बोलना था, प्रभु को लिख के देना था, उसको अब्राहम ने पहले से डाउनलोड कर लिया। वो है दशमांश के विषय। दशमांश का जो शुरुआत करने वाला लीडर बोलेंगे, ओपनर बोलेंगे। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन ओपनर के रूप में भेजा जाता है, तो दशमांश का जो ओपनर है वो है अब्राहम। वो इस डिवाइन एनकाउंटर, इस दैविक आमना सामना, दैविक रूप से मुलाकात जो हुआ मेलकीसेदेक का, उसका आंख खुल गया और वो झांकने पाया स्वर्ग में कि दशमांश इस व्यक्ति को देना अनिवार्य है, जरूरी है। और उसने ट्रिगर अप किया और उसने जो लूट का माल लाया था उसमें से दशमांश को देके उसने स्थापित किया, शुरू किया। और जब पिता ने ऐसा किया है, ओके, कहीं ना कहीं ये रेवलेशन ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं उसका नाती याकूब ने भी एक जगह दशमांश देने का बात को किया है। उस समय व्यवस्था भी नहीं आया था, ना याकूब के टाइम में आया था, ना अब्राहम के टाइम में आया था। व्यवस्था में क्लियर किया गया था दशमांश के विषय में, लेकिन अब्राहम जो है वो नया नियम का विश्वासी के रूप में चित्रण है, ये व्यवस्था का व्यक्ति नहीं है। इसीलिए कई लोगों को जो कंफ्यूजन होता है ना, हमें नया नियम में दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यदि यीशु मसीह आकर क्या बोला, अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम जैसा काम तुम करते बोल के लिखा हुआ है। ओके, और हम लोगों को वचन साफ साफ बताता है, गलती उसका 3 उसका 9 में, ये 3 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। जितने लोग विश्वास करते हैं वे अब्राहम के संतान है बोलता है। अगर आप और हम विश्वास करते हैं अब्राहम के संतान है, तो हमारे लाइफ में दशमांश को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा से धर्मी जो ठहराते हैं, जिस पैटर्न में हम लोग, सेम पैटर्न में विश्वास के द्वारा से ही अब्राहम ने धर्मी ठहराया गया, तो उसका विश्वास के द्वारा से वो धर्मी ठहरा गया, हमारे विश्वास के द्वारा से हम धर्मी ठहरा जाते हैं। तो उसने जो किया है और जिस प्रकार से कदम बढ़ाता था, वो मेन एक व्यक्ति, एक शिक्षक के रूप में एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं कि ये दैविक एनकाउंटर जो होता है, यहाँ पर आमना सामना जो हो जाता है, इसमें हम लोग देखने पाते हैं, प्रेज गॉड, कि पहले उसको रेवलेशन मिलता है दशमांश के विषय में। उसके बाद में केवल इतना ही नहीं है, उसका ऐसे आत्मिक खुल जाता है, समझ ऐसे खुल जाता है कि वो यीशु मसीह का क्रूस, मृत्यु, दुख और पीड़ा जो है उसको देखने का चाहत रखता है, जो बलिदान के द्वारा से सारा संसार के लोग आशीषित होंगे, उसको देखना चाहे। और इसीलिए ही यहाँ पर यूहन्ना उसका 8 का 56 में 8 का 56 में लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। ये यीशु मसीह जब था और उन्होंने फारिसी शास्त्रियों को कहा, क्या कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में, मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, देखने की आशा से
मैंने बहुत लंबे अरसे से देखना चाह रहा था। कब से देखना चाह रहा था? मैं समझता हूं जिस समय ये मेलकीसेदेक के साथ में आमना सामना हो गया ना, ये मेलकीसेदेक यीशु मसीह का चित्रण है, वो रेवलेशन दिया। वो बहुत सारी चीज हुआ है मेलकीसेदेक से मुलाकात करके, लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसने दाखरस को और रोटी को दिया ना, ये एक डिवाइन चीज है, एक दैविक मैसेज को छोड़ रहा है। जो दाखरस जो है ना, वो वाचा को दर्शाता है। नया नियम में यीशु मसीह आके वाचा ठहराया, और उसने जब दाखरस को लिया और कटोरा को लिया, उसने कहा ये लो पियो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। नया नियम का वाचा को स्थापित किया गया है। ओके, और जो नया नियम का वाचा जो स्थापित किया गया है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा से स्थापित किया गया है, उसके क्रूस मृत्यु के द्वारा से स्थापित किया गया। तो जब वो मेलकीसेदेक ने अब्राहम को रोटी दिया, दाखरस दिया, इसका मैसेज यही मिल रहा है। उसको समझ में आ गया इस एनकाउंटर के साथ में कि एक दिन ये व्यक्ति जो मेलकीसेदेक के रूप में है, परमेश्वर का पुत्र है, ये एक दिन क्रूस में बलिदान होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर में देखने की चाहत जाग गई कि कैसे यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होगा। और केवल इतना ही नहीं, उसके अंदर में यह भी प्रकाशन आ गया कि परमेश्वर के पास में पुनरुत्थान का भी सामर्थ्य है, जो कि एक मुर्दा को क्या करता है, जिंदा कर सकता है। इसीलिए इब्रानी का पुस्तक 11:19 में इसहाक के मामले में क्या कहता है कि वो अब्राहम का कैसा विश्वास था, यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि उसने मान लिया, किसने? अब्राहम ने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। इसहाक को दृष्टांत की रीति में फिर से पा लिया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, इसे मैं बलिदान भी कर दूंगा तो परमेश्वर उसको जिंदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा करने का, पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है, उसके विषय में कहां से उसको मालूम चला? तो एक दैविक रूप से जब अब्राहम ने उसका मेलकीसेदेक के साथ में, एक स्वर्गीय व्यक्ति के साथ में उसके एनकाउंटर हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, हम लोग देखने पाते हैं बहुत सारे, उसका बुद्धि खुल जाता है, समझ खुल जाता है, आत्मिक आंख खुल जाती है, और पूरा गहरा में छलांग मारता है। प्रेज़ गॉड। क्या आप ऐसे गहरा में छलांग मारना चाहते हैं? तो आपके अंदर में एक डिजायर को रखिए, एक भूख और प्यास को रखिए कि मेरा भी परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में मेरा भी आमना सामना हो जाए, एक भिन्न तरीके से आमना सामना हो जाए, ताकि मैं भी एक गहरा समझ के साथ में मैं भीतर प्रवेश करने पाऊंगा। रखा शानदार अलावा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन। इसके बाद में और भी चीज होता है कि गहराई चीज को हम लोग देखने पाते हैं अब्राहम का। इससे पहले इतना नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इसके बाद में सीक्वेंस में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, बहुत गहरा 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 हो रहा है। क्या हो रहा है आगे हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति उसका 15 उसका 4 से लेकर 18 आयत, यहां पर देखते हैं कि अब्राहम के साथ में ये डिवाइन दैविक रूप से जब आमना सामना हुआ, तो अब्राहम के साथ में और क्या हो रहा है, कुछ भी चीज प्रगटीकरण जो मिल रहा है वो भी बहुत दैविक हो रहा है। कोई भी प्रकाशन मिल रहा है, दैविक हो रहा है, एक अद्भुत रीति से उसके आंखों के सामने हो रहा है। ओके, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पूरा अलग प्रकार का हो रहा है इस दैविक डिवाइन इनकाउंटर के बाद में। आइए हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 15 4 से लेकर 18 पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा ना, अब्राहम को देखिए यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। जब अभी परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं, तो उसे बाहर ले जाकर, ऐसे लग रहा है कि हाथ पकड़ के परमेश्वर बाहर लेके जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। उसे बाहर बुलाया भी नहीं, लिखा हुआ है बाहर जाओ भी नहीं बोला, बाहर ले जाकर चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तो एक अलग प्रकार का रिलेशनशिप और अलग प्रकार का टॉक और डिस्कशन चल रहा है इसके साथ में, अब्राहम के साथ में परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि एक अलग स्तर में पहुंचा दिया है। उस स्तर को नीचे नहीं करना चाह रहे परमेश्वर, लेकिन उस स्तर से ऊपर ले जाना चाहता है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहां पर कुछ ऐसा दिखाया है और इस स्तर में दिखाया है कि लिखा हुआ है कि अब्राहम उस पर विश्वास किया, और यहां पर अब्राहम के लाइफ में धर्मी होने का स्टाम्प लगता है। इससे पहले नहीं लगा, इससे पहले विश्वास का कदम सबको बढ़ाते आ रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि धर्मी होने का प्रभु वहां पर उसको लेखा ले लिया, अकाउंट में ले लिया। प्रेज गॉड। ये देख रहे हैं आप
गहरा गहरा लेके जा रहा है उस दैविक एनकाउंटर के बाद में, डिवाइन एनकाउंटर के बाद में। ओके, उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों की ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होगा। जब ये क्वेश्चन पूछ दिया तो प्रभु उसको अपने ही लाइफ के केवल नहीं दिखाया उसका लाइफ का, लेकिन उसको इतना दूर का फ्यूचर का दिखाया कि सोच से बाहर है। और जिस तरीके से दिखाया वो भी सोच से बाहर है, अद्भुत तरीके से। देखिए क्या दिखा रहा है और क्या बातें कर रहा है परमेश्वर अब्राहम से। पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। हाँ, इससे पहले अब्राहम जो बलिदान चढ़ाता था, एक रेवलेशन था, उसके अनुसार चढ़ाया। मेढ़ा चढ़ाता था, बकरी चढ़ाता था, बहुत से चढ़ाता था। लेकिन इस प्रकार का स्पेसिफाइड रूप में एक पैटर्न है यहां पर, इसका भी गहरा मीनिंग है। यह चीज इस प्रकार का भी एक सैक्रिफाइस हो सकता है। इसका रेवलेशन क्या कर रहा है, अब्राहम को परमेश्वर दे रहा है, काउंटिंग बता रहा है इस प्रकार का, ऐसे 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 करके इसको चढ़ाओ मेरे लिए। जब इसको तू चढ़ाएगा तो मैं कुछ चीज को खोलूंगा, गुत्थियों को खोलूंगा, बोल रहा है। प्रेज गॉड, आमेन। तो अब्राहम जानने पा रहा है, इससे पहले तो मैं बहुत सारा बलिदान सब चढ़ाया हूं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लेकिन इस टाइप का बलिदान, इसका कुछ खास मतलब है, एक स्वर्गीय पैटर्न है। यस, कुछ जो सैक्रिफाइस, कुछ जो परमेश्वर के राज में हम लोग जब भेंट चढ़ाते हैं, देते हैं ना, वो एक खास रहता है। और परमेश्वर जब गाइड करते हैं ना, एक डिवाइन अलग तरीके से रहता है। यहां पर स्पेसिफाई कर रहा है अब्राहम को, परमेश्वर कर रहा है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई। देखिए, परमेश्वर एक मोड को चुन रहा है और कुछ चीज को दिखाना चाह रहा है, तो उसको वो ऐसे ओपन आई से नहीं दिखा रहा है। जो चीज दिखाना चाह रहा है उसमें किस प्रकार का मोड में लेके जा रहा है मालूम? मैं बोलूंगा कैसे कि एक बहुत भयंकर चीज दिखाने वाला है, तो परमेश्वर उसको एक एनेस्थीसिया वाला मोड में लेके जा रहा है। भारी नींद आए। ओके ओके, ऐसे टाइप का नींद मैं समझता हूं किसको दिया था? पहला व्यक्ति को दिया था, आदम को दिया था। जब उसके पसूली को निकालना था तो परमेश्वर उसको गहरे नींद में डाला। प्रेज गॉड। और उससे एक व्यक्ति को निकाला, उसकी हवा को निकाला। ओके, उसका हेल्पमेट को निकाला, है ना? तो परमेश्वर देखिए कैसे कर रहा है। अब इसको एक गहरी नींद में डाल रहा है और उसमें परमेश्वर कुछ उसको दिखाना चाह रहा है। पढ़ेंगे क्या हुआ। और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से जैसे जैसे परमेश्वर से बोल रहा है ना, एक्चुअली उस गहरी नींद में, आत्मा में, सीक्वेंस में जो भी परमेश्वर बोल रहा है उसको देखने पा रहा है। अब्राहम उसको देखने पा रहा है, उसको समझने पा रहा है, उसको कैप्चर करने पा रहा है। आगे पढ़ेंगे। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। बस, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं कि मेलिकिसेदेक के टाइम में जो डिवाइन एनकाउंटर हुआ, दैविक रूप से उसका आमना सामना हुआ, उसके बाद जो इसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आत्मिक अनुभव सब डिफरेंट है। परमेश्वर का बात एक डिफरेंट मोड में आ रहा है। परमेश्वर एक गहरा गहरा चीज को प्रकट कर रहा है। उसका जनरेशन में क्या होने वाला है उसको पूरा रूप से प्रकट कर दे रहा है। यस, कई एक चीज जो परमेश्वर के साथ में जो एक ऐसा अलग टाइप का जो आमना सामना होता है, स्पिरिचुअली होता है ना, उसमें बहुत सारे चीज खुल जाता है। मैंने कहा कि एक अलग प्रकार का ब्लेसिंग में
का लेवल में ले जाता है और अलग प्रकार के ब्लेसिंग को संभालने के लिए ग्रेस का लेवल में जाने के लिए भी करता है। किसी व्यक्ति को बुलाता है, पुकारता है परमेश्वर से दूर रहता है, उसका लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यू टर्न देने के लिए डिवाइन एनकाउंटर देता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग का को में ले जाने के लिए, गांठ सबको खोलने के लिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने आप को मुठभेड़ में लेके जाता है। तो मेलिकिसेदेक के साथ में जो मुठभेड़ हुआ, तो उसके बाद में देखते हैं अलग लेवल का सब चीज जा रहा है। नहीं तो नॉर्मल रीति से बहुत सारी चीज परमेश्वर बातें कर रहा था, इंस्पिरेशन के द्वारा से, उसके अंदर में उभारने के द्वारा से, पवित्र आत्मा उभार के बात भी करता था, वो सुनने भी पाता था, मैं भी उसका आवाज भी सुनने पाता था। मैं आपको मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ओके, मैं जब क्लास 10 में था, बचपन में मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे को बहुत ही चिंता थी। क्लास 10 का जब मैं एग्जाम दे दिया और रिजल्ट आउट होना है, मैं वेट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फिक्र हो रहा है, चिंता हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे चिंता में हूँ। मेरे पिताजी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम वचन पढ़, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, ये सारे बातों को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर में फेथ जनरेट नहीं हो रहा है। फिर भी मैं बिना विश्वास से मैं वचन को पढ़ रहा था, मैं बिना विश्वास से मैं प्रेयर कर रहा था, ये सब सिलसिला चल रहा था ठीक रिजल्ट आउट होने के पहले। ओके, और उन दिनों में मैं पूरा सांसारिक जीवन था, मैं प्रभु को जानता नहीं था, मैं उद्धार नहीं पाया था, बॉर्न अगेन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्लास 10 का बात कर रहा हूं। ओके, और सांसारिक जीवन था। तो उस समय क्या होता है कि रिजल्ट आउट होने से ठीक 1-1.5 सप्ताह पहले मेरा पहला एक ऐसे ड्रीम्स में देखा मैं, जो कि मेरा लाइफ का बोलने से एक बहुत ही सुनहरा पल था। मैं क्या देख रहा हूं, सपने में क्या देखा मैं, जो चीज की ऐसे पाप में रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने ग्रेस दिया और बातें की। मैं क्या देख रहा हूं कि मैं एक पहाड़ को चढ़ रहा था, और जब मैं उस पहाड़ को चढ़ रहा था तो आधा रास्ता, आधा दूर उस पहाड़ को मैं चढ़ा हूं, उसके बाद मेरे अंदर में घबराहट हुई। ये सब सपना में देख रहा हूं, क्लियर कट। ओके, बहुत क्लियर कट। तो मेरे अंदर घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऊपर चढ़ने नहीं पाऊंगा उस पहाड़। तब मैं क्या किया कि वहीं पर मैंने आधे रास्ते में मैंने घुटना टेका और मैं प्रार्थना करने लगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा कि स्वर्ग खुल जाता है, आसमान खुल जाता है, और वहां से साक्षात यीशु मसीह को मैंने देखा उतरते हुए। और यीशु मसीह आए, उतरे और आसमान में ही कुछ ऊपर में रहे, और उसके बाद में अपने बड़े हाथ को मेरे ऊपर में बढ़ाए। मैं घुटना टेका हुआ और रोशनी तो आ रहा है, और जो हाथ को बढ़ाए, हाथ से फिर और एक अलग रोशनी और डीपर इंटेंसिटी के साथ में, गहरा इंटेंसिटी के साथ में, लाइट के साथ में और एक लाइट मेरे ऊपर में उतरा। ये मैं देख रहा हूं। और उसके बाद यीशु मसीह बोल रहे थे, हे मेरे बेटे, तू क्यों डर रहा है, उठ, खड़ा हो और इस पहाड़ को चढ़। बोले, इतना ही बोले, और ये आवाज ना उस पहाड़ में गूंजने लगा, मेरे कानों में गूंजने लगा। और मैं वहां से फिर उसके बाद में यीशु मसीह फिर ऊपर चले जाते हैं, आसमान बंद हो जाता है, स्वर्ग बंद हो जाता है, और उसके बाद तुरंत मैं घुटना से उठता हूं। जिस पहाड़ को चढ़ने के लिए मैं डर लग रहा था, उसको मैं दौड़ कर कुछ ही समय में मैं उसको चढ़ जाता हूं, और कोई तकलीफ और समस्या नहीं होती। ओके, फिर मैं उठ जाता हूं। इसके बाद तुरंत उठता हूं। ठीक 1-1.5 सप्ताह के बाद में मेरा रिजल्ट आउट होता है, जो बचपन से मैंने कभी कोई क्लास में रैंक भी नहीं लाया था। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट में फेल रहता था, लेकिन एक शॉट में मैंने 2nd डिवीजन में मैंने क्लास 10 पास कर गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये एक सपना के द्वारा से परमेश्वर बातें किया, लेकिन इसके बाद में मेरा जीवन नहीं बदला मेरा जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो इसको हम डिवाइन एनकाउंटर नहीं बोल सकते। ये एक मैसेज पहुंचाने का परमेश्वर ने जरिया को चुना उस दिन ग्रेसफुली, क्योंकि मेरे जीवन में बुलाहट था, तो प्रभु ने अनुग्रह कर दिया, दया कर दिया, और जस्ट एनकरेज करने के लिए मेरे पास में ये मैसेज को पहुंचा दिया। ओके, लेकिन इसके बहुत साल तक मैं प्रभु में आया नहीं था। मेरा जीवन सांसारिक था। वचन में पढ़ता था, वचन मेरे को लगता था जरूर, मेरे आत्मा दिल में लगता था कि गलत है, भूल है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा जीवन कभी नहीं बदला। जीवन बदला क्या? जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और इंजीनियरिंग का पढ़ाई में पढ़कर कर रहा था, उस समय में फेल्यूर से होके गुजर रहा था इंजीनियरिंग डिग्री लेने से पहले। ओके, उस समय में मैं रात के समय में एक दिन, ये 97 की बात है, मैं सो रहा था और अचानक से मेरा अंदर में घबराहट से हुआ, और मैं उठ गया रात को करीब 1-1:30 बजे आसपास में, और ऐसा लग रहा था मेरा प्राण छूट जाएगा, आज मैं मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। एक बहुत घबराहट से, बेचैनी से महसूस हो रहा था। ठीक उसी टाइम में मैं बेड में बैठा
पूरे होशो हवास में हूं और परमेश्वर ने, मैं नींद से जागा, नींद में था, नींद से जागा और इस तरह से महसूस हो रहा था। और परमेश्वर का आवाज, ना मैं आंखों से कुछ देखा, ना कोई आकृति देखा, कुछ नहीं देखा मैं, लेकिन प्रभु का उपस्थिति उस कमरे में था। उस उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता था और प्रभु का आवाज मेरे अंतर आत्मा में आया, कान में नहीं, स्पिरिचुअल ईयर में वहां आया और उसने कहा, अमित आज रात को अगर तू मरेगा तो कहां जाएगा? क्योंकि मैं वचन बहुत जानता था उन दिनों में। ओके, ऐसे पढ़ता था, बहुत पढ़ता था वचन, लेकिन जीवन नहीं बदले थे, अपना जीवन को प्रभु को नहीं सौंपा था मैं। तो मैं सोचने लगा, मैं तो वचन जानता हूं और चर्च रेगुलर जाता हूं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओके, इसलिए चर्च रेगुलर जाता था, यूथ मीटिंग अटेंड करता था, ये सारा चीज चलता था। तो मैं सोचता था मैं धर्मी हूं। मैंने जवाब दे दिया अपने अंतर आत्मा में, अंदर से अंदर ही अंदर बात चल रहा है परमेश्वर से। मैंने जवाब दिया कि मरूंगा तो कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। दूसरा बार परमेश्वर ने बात की, तो मरेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, तो निश्चय नरक जाएगा, क्योंकि तूने पाप से मन नहीं फिरा है। ये बात आवाज परमेश्वर लेकर आए मेरे आत्मा, अंतरात्मा। तब इसके बाद में मुझे ज्यादा से ज्यादा और डर लगने लगा, घबराहट होने लगी मेरे अंदर, और मैं घुटना टेक दिया उसी बेड में, बोला, प्रभु मेरे प्राण मत लीजिए आज रात को, मैं मर के नरक नहीं जाना चाहता हूं, आज मुझे एक मौका दीजिए। मैं तुझे आज यीशु प्रभु तुझे मैं ग्रहण करता हूं, मेरा प्रभु मानकर मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तो उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और चेंज हो गया। हालेलुया। जितने बंधन सब थे, बुरी बुरी बातें थी, सोच विचार सब थे, वो सब से छुटकारा मिला। तो मैं डिवाइन एनकाउंटर किसको कहूंगा? वो जो क्लास 10 में जो सपना देखा उसको, या इसको? ओके, इसको कहूंगा, जो चीज की मुझे अलग स्तर में लेकर गए। दैट वाज, वो था एक मैसेज कि प्रभु करना क्या चाह, लेकिन ये था बदलाहट, चेंज, यू टर्न। हालेलुया। इसको बोलते हैं डिवाइन एनकाउंटर, एक अलग स्तर में लेके गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में अगर आप यीशु को, प्रभु को ग्रहण किए, ओके, तो किए है, फिर भी आपके जीवन में कोई अलग स्तर में आपको जाना है, तो इस प्रकार का डिवाइन एनकाउंटर के लिए आशा रखिए। आमना सामना रूबरू होने के लिए, भले आंख से दर्शन ना देखे, चाहे कुछ दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु का उपस्थिति तो महसूस करेंगे। जब प्रभु के साथ में आमना सामना होगा, तो फर्स्ट प्रभु अपना प्रेजेंस देता है, उसकी उपस्थिति देता है। आप जानने पाएंगे कि प्रभु उस कमरे में है, आप जानने पाएंगे प्रभु के नजदीक है, आप जानने पाएंगे उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का मुठभेड़ प्रभु के साथ में होना अवश्य है। आत्मा से आत्मा का मुठभेड़ होना जरूरी है। खालाबा सांदानामा साकाबा, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज ही आपके अंदर में ऐसा डिजायर आ जाए और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के साथ में डिवाइन एनकाउंटर हो जाए, एक हायर लेवल का ग्रेस के लिए डिवाइन एनकाउंटर हो जाए, हायर लेवल का ब्लेसिंग के लिए डिवाइन एनकाउंटर हो जाए, हायर लेवल का अथॉरिटी के लिए। ये प्रभु देना चाहता है आप सबों को। इसीलिए आप उस भूख और प्यास को अंदर में जगाइए। पवित्र आत्मा से कहिए कि आपके अंदर में उस भूख और प्यास को प्रभु जगाए। खाबा शानदारा लाबा, प्रेज गॉड, आमेन 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 आमेन। सो आप समझ रहे हैं डिवाइन एनकाउंटर क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस तरह से अब्राहम और आगे बढ़ते गया, तो अब्राहम इवन ऐसे रैंक में पहुंच गया जहां पर कि एक व्यक्ति लूत के लिए वो नेगोशिएट कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। ओके, एक ऐसा अधिकार में होके किसी के लिए नेगोशिएट कर रहा है, एक नगर बच जाए बोल के नेगोशिएट कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं उसको। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 उसका 16 से लेकर 17 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है। 2 दूत परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे, जो अब्राहम और सारा से बात करने के लिए भेजे गए थे, उनका संतान होगा बोलकर। ओके, ठीक उसके बाद में परमेश्वर फिर ये परमेश्वर याद करता है कि मैं सदोम और गोमरा को भी नष्ट करने जा रहा हूं, इन दूतों को मैं भेजूंगा। मैं अब्राहम को कैसे ना बताऊं? अब्राहम को मुझे बताना जरूरी है। क्यों ना बताऊं? रिवील करूंगा बोलता, क्योंकि अब्राहम अलग रैंक में था, इसलिए कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन अब्राहम को जानना जरूरी है बोल रहा है। आगे आइए पढ़ते हैं पर क्या लिखता है। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उनको विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तो ये परमेश्वर के भेजे हुए दूत थे। कुछ स्वर्गदूत लोग हैं, वो क्या है ना, आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, भोजन खिलाएंगे तो खा देंगे, इनको भी भोजन खिलाएंगे। अब्राहम इनको भोजन खिलाए, कितना वंडरफुल है। आज के युग में ऐसे क्यों नहीं होता है? होता है। प्रभु बोला है इब्रानी के पुस्तक में कि स्ट्रेंजर्स लोगों को उनका अतिथि सत्कार करने की मत भूलना, नजरअंदाज मत करना। ऐसे है कि कई लोग ऐसे अतिथि सत्कार करते करते स्वर्गदूत लोगों का सेवा कर दिए। बोला है स्वर्गदूत लोग के सामने आमना सामना हो,
आज भी हो सकता है आप डिजायर नहीं करते। हम लोग इस संसार के हसल दसल्स, आज जितने भी यहाँ पर संसार में जितने भी क्या बोलते हैं भाग दौड़ के चक्कर में हम लोग भूल भी जाते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार का काम भी करता है। अगर हम लोग एक्नॉलेज करेंगे और इस चीज का आशा करेंगे, हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? यह जो मैं करता हूं अब्राहम से छिपाए रखूं? नहीं छिपाऊंगा मैं। क्या करता हूं? सदोम और गोमरा को मुझे नष्ट करना है, अब्राहम से नहीं छिपा सकता हूं, क्योंकि इसको अलग स्तर में पहुंचा दिया है। मेल्कीसेदेक के साथ में जो मुठभेड़ हुआ है, वहां से अलग स्तर चला गया है, उसका डिवाइन अंडरस्टैंडिंग में अलग चला गया है। परमेश्वर का बात करने का तरीका लेवल बढ़ गया है। परमेश्वर कोई चीज को प्रकट करते हैं तो अलग डिवाइन वे में प्रकट करता है, अलग स्तर में चला गया है। तो यहां पर भी हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है और रिवील करना चाह रहा है कि मैं कैसे इसको छोड़ दूं, कैसे नहीं बताऊं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। इसका नीचे देखिए क्या हो रहा है। उत्पत्ति 18 उसका 22 से लेकर 26 यहां पर क्या लिखता है। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हाँ, देखिए वह पुरुष मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। इसका मतलब परमेश्वर भी है और दूत लोग भी है। दूत लोग जा रहे हैं, लेकिन वचन क्या बोल रहे हैं? अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। वाओ, प्रेज गॉड, परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया, उसके उपस्थिति में खड़ा रह गया। और देखिए परमेश्वर के साथ में क्या बात कर रहे हैं, पढ़ेंगे। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। हाँ, खड़ा रह गया, फिर बोलता उसके समीप जाकर। ये किस तरह का प्रगटीकरण है, जिसमें खड़ा भी रह रहा है, फिर परमेश्वर के समीप कैसे जा रहा है। ओके, कुछ तो बात है यहाँ पर, आगे पढ़ेंगे। क्या तू सचमुच, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। हाँ, क्या बोल रहा है? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे मत कीजिएगा। नेगोशिएट कौन बात कर सकता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में फ्रेंड हो गया है, उस तरह से बात कर सकता है। ओके, अब्राहम, वचन बोलता है कि अब्राहम विश्वासियों का तो पिता तो था ही था, लेकिन परमेश्वर का मित्र था। परमेश्वर एक मित्रता के हिसाब से उससे बात करता था। आगे पढ़ेंगे। कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। यह तुझसे दूर रहे। ओके, परमेश्वर को जैसे कि परामर्श देने जैसा, तो इसी से प्रेयर। बट देखते हैं आप, बहुत गहरा रूप से ये डिस्कशन है, बातचीत चल रहा है। फिर परमेश्वर क्या बोलता है? क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हाँ, तो 50 धर्मी मिलेंगे तो पूरा स्थान को छोड़ूंगा बोलता है। लेकिन अब्राहम को मालूम है कि 50 धर्मी वहां पर नहीं है, एक ही व्यक्ति था, लूत था। ओके, सो कैसे बचाऊं बोल के वो और निगोशिएट कर रहा है। 50, 40 ऐसे करके 10 तक उतर गया नीचे, 10 से नीचे उतरने नहीं पाया। ओके, इसके पीछे भी भेद है, 10 से नीचे क्यों उतरने नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं अब्राहम अपने जर्नी में, अपने आत्मिक जीवन का जो जर्नी है, ओके, यात्रा है, उसमें मेल्कीसेदेक जो है एक पॉइंट है जहां पर परमेश्वर के साथ में, या तो मेल्कीसेदेक जो यीशु का प्रतिरूप है, यीशु ही है, उसके साथ में जो उसका मुठभेड़ हुआ, उसके बाद में समझ अलग खुल गया। परमेश्वर अलग स्तर में बात करने लगा, ऑथोरिटी अलग मिल गया, नेगोशिएट कर रहा है। देखिए, अलग रैंक में चला गया, है ना। ये मुठभेड़ में इस तरह से होता है अब्राहम के साथ। आपके विषय में क्या है? आज जरा सा सोच लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने विषय में सोचिए। अगर आप चाहते हैं प्रभु से एक दैविक रूप से उसके साथ में मुठभेड़ हो, तो अपने आप को पोजिशनिंग कर ले। पहला तो आपके अंदर, हमारे अंदर में डिजायर होना चाहिए, भूख और प्यास होना चाहिए कि प्रभु के साथ में मेरा मुठभेड़ हो जाए, और प्रार्थना करना चाहिए। अब परमेश्वर एक ना एक दिन इस डिवाइन मैनिफेस्टेशन को प्रकट करेगा और एक उसके साथ मुठभेड़ होगा। फिर आपका लेवल में ग्रेस का स्तर अलग चला जाएगा, वहां से नीचे नहीं हो सकता है। अधिकार का क्षेत्र आपका ऊपर हो जाएगा, आपका टेरिटरी बढ़ जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा, आपका लाइफ में स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएंगे। आप दैविक रूप से देखने पाएंगे, समझने पाएंगे, जानने पाएंगे। प्रेज गॉड, आप जस्ट जानने पाएंगे, आपका फ्लो अलग हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए डिजायर कीजिए, भूख और प्यास जगाइए अपने अंदर में, रखिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा ताकि आपके साथ में प्रभु आमना सामना होने पाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, आज हमने कुछ बातों को देखा और समझा प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु जी, जहां जहां भी जिन लोगों के साथ में प्रभु जी आपका मुठभेड़ हुआ है प्रभु जी, दैविक रूप से उनका स्तर बढ़ गया है प्रभु जी, लेवल बढ़ गया प्रभु जी, रैंक बढ़ गया है प्रभु जी, अलग अथॉरिटी में चले गए प्रभु परमेश्वर पिता। हमारा जीवन खालीपन ना रहे प्रभु जी। हम भी कई एक बार प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तू चाहता है हमारे साथ में प्रभु जी आमना सामना होने के लिए, लेकिन हम अपने आप को पोजिशनिंग करने नहीं पाते। लेकिन आपसे प्रभु परमेश्वर पिता हमारे अंदर में वो भूख और प्यास रहने पाए प्रभु जी, हम अपने आप को पोजिशनिंग करने पाए प्रभु जी, कि हमारे साथ में प्रभु जी आपका आमना सामना होने पाएगा प्रभु जी। हाँ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने श्रोता है प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका प्रभु जी आमना सामना होने पाए प्रभु जी, आत्मिक रूप से, दर्शन के द्वारा से प्रभु जी, सपनों के द्वारा से प्रभु जी, कुछ तो ऐसा हो जाए कि प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड लाइफ में यू टर्न हो जाए प्रभु जी, लाइफ प्रभु जी चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए, स्तर ऊंचा हो जाए प्रभु जी, जिसके द्वारा से आपका महिमा और प्रशंसा हो प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज्य ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने नया लोग जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को, अपने मित्रों को इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी आशीषित होने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।